हेलो एवरीवन। आप सभी का आगे ना आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में देखते हैं हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए 15 ऑफ मई के लिए यहाँ पे क्या बैंक प्रिडिक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे 30 मिनट्स का चार्ट हमने ओपन करके रखा है और यहाँ पे बैंक निफ्टी का आज का व्यू देख सकते हैं। पूरा एक साइडवेज जोन में था, जो हमने शायद कल डिस्कशन भी किया था कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपको मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे शायद दिखाया था। हाँ, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे देखिए, पूरा दिन यहाँ पे एक रेंज बनाई थी इसने। और ये पॉसिबिलिटी आज के लिए भी हो सकती है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। साइडवेज जा सकता है। अगर इसके ऊपर निकला तो एक पॉजिटिव मूवमेंट दिख सकती है, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो वो छोड़ दीजिए अभी। अभी कल के लिए हम यहाँ पे प्रिडिक्शन देख लेते हैं। तो 30 मिनट्स पे हम अगर जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो यहाँ पे अब ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर तो हमें इसे कह नहीं सकते, लेकिन ठीक है। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस जोन है, तो इसके ऊपर अगर 15 मिनट्स की कैंडल सस्टेन हो जाती है, तो हमें एक कॉल साइड का व्यू रख सकते हैं, जिसके टारगेट जो है 48 100 और 48 220। और इसके ऊपर निकलता है तो फिर 48 350 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे 500 का एक लेवल है। तो ये तीन टारगेट हम पकड़ के, तीन या चार टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। कब? जब यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो और यहाँ से ये जो लेवल रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हो जाए 15 मिनट्स। और 15 मिनट के कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 080, सेकंड 220, थर्ड 350, और इसके ऊपर निकलता है तो फिर 500। ये टारगेट लेके चल सकते हैं हम। गैप अप की केस में, गैप अप अगर हो जाता है यहाँ पे ऊपर, तो एक रीटेस्ट के लिए वेट कर सकते हैं हम। अगर बीच में कहीं यहाँ पे गैप अप हो जाता है, तो एक रीटेस्ट इस लेवल पे आ जाए और यहाँ से फिर रिटर्न निकले, तो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। दूसरा, अगर ये ऊपर ही गैप डाउन हो गया और ऊपर का ऊपर निकलने लगा, तो फिर एक प्राइस एक्शन सिनेरियो देखना पड़ेगा और उसके ऊपर डिस्कस करके आगे के ट्रेड कैसे, कुछ फ्रेश ब्रेकआउट मिलता है या रेंज क्रिएट करता है, यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट मिलता है, ऐसा कुछ कुछ तो चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे रीटेस्ट रीटेस्ट रहेगा तो वेल एंड गुड, फिर अच्छा एक ट्रेड हमें मिल सकता है कॉल साइड के लिए। तो ये हो गया फ्लैट की केस और गैप अप की केस। गैप डाउन की केस में, गैप डाउन मोड फ्लैट की केस में पुट साइड के लिए, फ्लैट की केस में पुट साइड के लिए जो सिनेरियो है, वो यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है। तो फ्लैट ओपन हो, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए और ये स्विंग जो है 47 720, ये अगर ब्रेक करके 15 मिनट्स की कैंडल अगर नीचे सस्टेन हो जाती है और उसका लो अगर ब्रेक होता है, तो हमें नीचे के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। 47 5 600 पकड़िए, 47 600 और 47 520। ये लेवल के आने के बाद थोड़ा सा हम सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ही एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था। ये ब्रेकआउट विथ हेवी वॉल्यूम यहाँ पे हुआ था। तो अगर ये यहाँ से नीचे भी आता है, तो हमें इस लेवल पे अपनी मैक्सिमम पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, वेट करने नहीं है। यहाँ आने तक आ गया तो स्क्वायर ऑफ करना है, और नीचे निकलता है तो आप चाहिए तो पोजीशन वापस एंट्री कर सकते हो।
लेकिन यहाँ से अगर गलती से ऐसा कैंडल बन गया तो आपको बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ से अगर नीचे निकलता है तो हम यहाँ से पुट साइड का पोजीशन लेंगे और पोजीशन कहाँ तक रखेंगे, 500 तक। 500 के आने के बाद या 520 के पास ही आप मैक्सिमम पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो ये हो गया डाउन साइड के लिए। अगर कंटिन्यू करता है, कंटिन्यू करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डाउन साइड यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड करके अगर फिर ब्रेक करता है, नहीं तो कुछ नया ब्रेकआउट देता है, तो फिर हम नीचे के टारगेट जो है 47,400, 220 और 47,000 ये देख सकते हैं। पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी हम व्यू लेके चल सकते हैं। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। जैसे हमने कहा था कि इसके ऊपर अगर 15 मिनट्स की कैंडल सस्टेन हो जाती है और उसका हाई ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पे एक कॉल साइड की पोजीशन बनानी है। तो उस हिसाब से यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बन गई और इसमें 1:9 का आसपास का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला है। तो एक्चुअली हमने ये टारगेट था, इससे पहले ही स्क्वायर अप कर लिया था क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट मिला था 94 पॉइंट बैंक निफ्टी मध्ये, तो बहुत हो जाते हैं। और यहाँ पे जो कैंडल भी बनी थी एक, ये भी थोड़ा सा डेंजर कैंडल थी। अगर आप 15 मिनट पे देखोगे तो मेरे ख्याल से शूटिंग स्टार जैसा ही फॉर्मेशन था उसका। यस, ये तो यहाँ पे एग्जिट करना ही बेटर था और अच्छा हो गया एग्जिट किया, नहीं तो ये देखिए सेकंड कैंडल ही इसने इतनी बड़ी बनाई थी कि यहाँ पे पोजीशन एग्जिट करते करते थोड़ा बहुत तो यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता था। तो कल के लिए क्या प्रिडिक्शन हो सकता है? कल के लिए सिंपल है, ये रेजिस्टेंस है 22,264। ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ये निकलता है, कैंडल क्लोज हो जाती है और उसका हाई ब्रेक होता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 22,348। इसके ऊपर निकलता है तो 22,500। दो टारगेट ऊपर के लिए हम पकड़ के चल सकते हैं। डाउन साइड के लिए इसने जो ट्रेंड लाइन बनी थी ये ब्रेकआउट तो दे दिया। यहाँ पे एक स्विंग है जो कि ये लेवल है, ये लेवल का स्विंग है। इसके नीचे अगर निकलता है तो हम एक पुट साइड की पोजीशन बना सकते हैं। इसके नीचे 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज हो जाए, उसका लो अगर ब्रेक करता है तो हमें डाउन साइड की मूवमेंट यहाँ से दिख सकती है, जिसका टारगेट आप फर्स्ट टारगेट जो है 21,188, सेकंड टारगेट जो है वो 22,130। ये दो टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो निफ्टी में कुछ ज़्यादा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, दो लेवल काफ़ी है। फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो, यहाँ पे 22,266 के ऊपर हमें कॉल साइड में जाना है। 22,210 के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो हमें पुट साइड में जाना है। पुट साइड में हमने पोजीशन कहाँ बुक करनी है, 22,130 के आसपास आने के बाद पोजीशन स्क्वायर अप करनी है, क्योंकि यहाँ से ही एक रिवर्सल मिला था। तो पॉसिबिलिटी यहाँ से भी बनती है कि ये एक रिवर्सल मिले, तो इसके नज़दीक आने से पहले ही आपका पोजीशन स्क्वायर अप होना चाहिए, अगर इसके फ्लैट ओपन होके यहाँ से नीचे निकलता है तो। अभी गैप डाउन के केस में क्या करेंगे? गैप डाउन अगर हो जाता है इनकेस 22,190 के आसपास, तो यहाँ पे या तो 22,200 के पास से एक रिजेक्शन ले, या फिर 22,220 के या 10 के पास से एक रिजेक्शन अगर ये लेता है तो सेम
अपना टारगेट रहेगा 22,188 और 22,132। ये दो टारगेट हम लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद अगर ये स्विंग ब्रेक करता है तो टारगेट जो पकड़ते हैं वो ट्रेंड लाइन जहां से चालू हुई है वहां तक का एक टारगेट पकड़ के ले चल सकते हैं हम। तो इसलिए दो टारगेट। अभी इसके नीचे अगर जाता है तो क्या, तो इसके नीचे अगर जाना है इसको, तो यहाँ पे बहुत देर अगर रेंज क्रिएट करके फिर ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम नीचे के साइड इंटरेस्टेड है। सीधा डायरेक्टली अगर निकलता है तो यहाँ पे आप ट्रैप होने के चांसेस है। इसलिए यहाँ पे रेंज अगर क्रिएट करके फिर ब्रेक करता है तो एक जो ब्रेक हो गई कैंडल है उसका लो ब्रेक होते ही फिर हम यहाँ पे एंट्री एक प्लेस कर सकते हैं। ब्रेकआउट या सॉरी ब्रेकडाउन देखते टाइम 15 मिनट की कैंडल मैं सजेस्ट करूंगा कि 50 मिनट की कैंडल ही देखिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। वापस यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो 15 मिनट की कैंडल सस्टेन होना चाहिए और उसका लो ब्रेक होना चाहिए, तो नीचे के टारगेट हम पकड़ सकते हैं, तब तक नहीं। तो आज के वीडियो में हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी के सारी लेवल डिस्कस कर लिए। आई होप ये वीडियो आपको एनालिसिस अच्छा लगता रहेगा। अगर अच्छा लगा होगा एनालिसिस तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। नए मेंबर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल का नोटिफिकेशन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें। आपको अगर फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने रहेंगे तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। हम डेली लाइव स्ट्रीमिंग पे रहते हैं, तो लाइव स्ट्रीमिंग पे अगर आपको जुड़ना रहेगा तो उसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ एक टेलीग्राम का ग्रुप है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल देते हैं। कोई कॉल वगैरह टिप्स वगैरह कोई प्रोवाइड नहीं करते, वो अगर आपके दिमाग में रहेगा तो वो नहीं होता है। इम्पोर्टेंट लेवल दी जाती है, इसका ब्रेकआउट हो गया तो ऊपर जाना है, इसका ब्रेकडाउन हो गया नीचे जाना है। तो लाइव मार्केट में आप हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग पे भी देख सकते हो, साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी ये लेवल शेयर की जाती है। आपको अगर शेयर मार्केट सीख के काम करना है, अभी तक आपको नॉलेज नहीं है और आपको सीखना है, और सीखने के बाद खुद के एनालिसिस पे काम करना है, तो उसके लिए बेसिक टू एडवांस का एक कोर्स है जो कि हमारे जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे वो कोर्स प्लान किया गया है। और जो बेसिक नीड्स है नए बिगिनर्स ट्रेडर्स के लिए, वही चीज़ें वहाँ पे बताई गई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसकी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप वो कोर्स के लिए एसेस कर पाओगे। तो आज के वीडियो में हम यही रुक जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।